क्या आप रोग से घिरे हुए हैं? क्या आपके पास ऐसा रोग है जिससे आप चंगा नहीं हो पा रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? बने रहे इस वीडियो में अंत तक। कुछ ऐसे वचन बताऊंगा जो आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगी। कुछ ऐसे वचन जो आपको परमेश्वर से मेल कराएगा और आपके जीवन में चंगाई होगा। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि लाजर बीमार था, लाजर मर गया, उससे क्या हुई? परमेश्वर की महिमा हुई। ये मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई बीमार है तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। वो सिर्फ क्या करे? अपने मन को पवित्र रख कर परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन पढ़े जो उसके जीवन में लागू करे। और कैसा वचन? आइए मैं आपको बताता हूं। देखेंगे याकूब 5:14 में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वचन एक किसके लिए है? एक रोगी के लिए हो। क्या कहता है परमेश्वर कि अगर वो रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन यानी पास्टर को बुलाए और वो उन पर तेल मलकर प्रार्थना करें तो क्या होगा? वो चंगा होगा। और किससे चंगा होगा आगे देखेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वचन हमको सिखाता है कि अगर हम बीमार हैं तो हम अपने प्राचीनों को बुलाएं। अगर हम बीमार हैं तो प्रार्थना करें। क्योंकि एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि प्रार्थना एक मसीह का हथियार है। और जो उसको चलाएगा वो उसके पास शैतान ना आएगा, जो उसको चलाएगा उसके पास रोग ना आएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और मैं आपको जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पापों को लेने आया, बीमारों को चंगा करने आया, लंगड़ों को चलाने आया। लेकिन कैसे चले? जब वो विश्वास किए। तो आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। तब क्या होंगे? आप चंगे होंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी का अगर विश्वास परमेश्वर पर होता है तो उसके पास रोग बीमारी दुख आता है, लेकिन वो विश्वास को खत्म नहीं करता। लेकिन एक विश्वासी ऐसा होता है जो रोग आते ही परमेश्वर से विश्वास खत्म कर लेता है और उसका आत्मा क्या होता है? नाश हो जाता है। क्योंकि अय्यूब के पास क्या आया? दुख आया, बीमारी आई, लेकिन उसने विश्वास को कम न किया। वो कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा मर्जी पूरा हो। और क्या हुआ? उससे यीशु की महिमा हुई और फिर क्या हुआ? वो रोगी चंगा हुआ। तो उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में चंगाई मिलेगा। हम भी जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। और दूसरा, हमको वचन पर चलना होगा। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो वचन को अपने हृदय में रखना है और उस पर चलने का प्रयत्न करना है। तब जाकर हम क्या करेंगे? हम विश्वास के द्वारा चंगे हो जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का मैसेज यहीं तक रखूंगा। लेकिन जाते जात एक और बात कहूंगा कि मेरे भाई मेरे बहनों, याद रखना कि परमेश्वर उसी को चंगा करता है जो परमेश्वर में क्या विश्वास करता है, जो परमेश्वर में क्या बढ़ना चाहता है, उसी को परमेश्वर चंगा करेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। आमीन।